हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो वीडियो है बंधन मूवी की स्टोरी का। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। जीवन लाल एक चोर है जो एक गाँव में रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटी मीना और बेटा धर्मचंद उर्फ धर्मा है। एक दिन जीवनलाल तहसीलदार के घर में चोरी कर लेता है और चोरी का माल अपने बच्चों के बिस्तर के नीचे छुपा देता है। उसका बेटा धर्मा, जो तब बच्चा ही होता है, वो अपने पिता को चोरी का वो माल छुपाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ पुलिस जीवनलाल की तलाश में आती है। पुलिस अफसर जीवनलाल से कहता है कि शराफत से चोरी का माल दे दो, इसमें तुम्हें कम सजा होगी। अगर पुलिस ने बरामद किया तो कई सालों के लिए अंदर जाओगे। लेकिन जीवनलाल इनकार कर देता है कि उसने कोई चोरी की है। उल्टा वो पुलिस को ही धौंस देने लगता है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है, मगर पुलिस को तलाशी से कुछ भी नहीं मिलता। जीवनलाल ने जो चोरी की थी वो तहसीलदार की पत्नी का कीमती हार था। पुलिस को छानबीन के दौरान वो हार नहीं मिलता। तब नन्हा धर्मा पुलिस को बता देता है कि उसके पिता जीवनलाल ने जो हार चुराया था वो कहाँ है। पुलिस जीवनलाल को गिरफ्तार कर लेती है। जीवनलाल अपने बेटे धर्मा को पीटना चाहता है, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। जीवनलाल को कई सालों की जेल हो जाती है। कई साल गुजर जाते हैं और नन्हा धर्मा अब बड़ा हो चुका होता है और अपनी जमीन पर खेती करता है। गांव में गौरी भी रहती है। धर्मा और गौरी यूं तो एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर मन ही मन दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं। गौरी का किरदार निभाया है मुमताज़ ने और धर्मा का किरदार निभाया है राजेश खन्ना जी ने। जीवनलाल जेल से छूट कर आता है, लेकिन अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो अब भी अय्याश, शराबी और लड़ाकू किस्म का इंसान है और वो अपने बेटे धर्मा को जरा भी पसंद नहीं करता। एक दिन जीवनलाल को अय्याशियां करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वो अपने घर आता है और घर में मौजूद गाय को बेचने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन वो गाय धर्मा ने बहुत प्रेम से पाली थी। वो अपनी गाय को बिल्कुल भी बेचने नहीं देना चाहता था। उस दिन धर्मा और जीवनलाल में झगड़ा हो जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होने की नौबत आ जाती है। जीवनलाल एक लाठी उठा लेता है तो धर्मा भी जवाब में लाठी हाथ में ले लेता है। ये देखकर धर्मा की माँ उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता पर हाथ उठाने का ख्याल मन में लाने की। माँ धर्मा को घर से निकल जाने को कहती है। बेहद दुखी धर्मा घर छोड़कर मुंबई आ जाता है। मुंबई में वो डॉक्टर सोनिया के घर जाता है। डॉक्टर सोनिया शर्मा एक वक्त पर धर्मा के गांव के सरकारी अस्पताल में तैनात थी। तभी से धर्मा की उनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। डॉक्टर सोनिया शर्मा के भाई हैं रामी शर्मा, जो कि पेशे से एक वकील हैं। वो धर्मा को अपनी जान पहचान वाले के यहाँ एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम लगवा देते हैं और धर्मा के रहने का इंतज़ाम अपने बंगले के गेस्ट हाउस में कर देते हैं। रामी शर्मा जानते हैं कि उनकी बहन यानी कि डॉक्टर सोनिया शर्मा धर्मा को पसंद करती है, लेकिन सोनिया जानती है कि धर्मा गौरी से प्यार करता है, इसलिए डॉक्टर सोनिया उससे अपने दिल की बात नहीं बताती। वक्त के साथ धर्मा पैसे कमाने लगता है और गांव अपनी माँ को मनी ऑर्डर भेजता है, लेकिन वहाँ जीवनलाल वो पैसे भी हड़प लेता है। एक दिन धर्मा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है। वो बताता है कि वो रविवार को घर वापस लौट रहा है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। रविवार के दिन वो धर्मा को लेने बस स्टॉप जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि धर्मा तो पहले ही घर के लिए निकल चुका है। खुशी के मारे धर्मा की माँ दौड़ी दौड़ी घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि उसका पति जीवनलाल मरा हुआ पड़ा है। उसकी छाती से खून बह रहा है और धर्मा हाथों में खून से सनी हुई एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। पति की मौत से मां को गहरा सदमा लगता है। धर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर अपने पिता जीवनलाल की हत्या का मुकदमा चलता है। अदालत में जज साहब धर्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई वकील नहीं है, तो धर्मा मना कर देता है। मुकदमे की कार्यवाही चलती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर धर्मा को गुनहगार साबित करने ही वाला होता है कि तभी
एडवोकेट रामी अदालत में आ जाते हैं और वो धर्मा की तरफ से मुकदमा लड़ने को कहते हैं। धर्मा उन्हें मना करता है कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, लेकिन रामी शर्मा कहते हैं कि उनके पास सबूत है कि धर्मा ने किसी मजबूरी की वजह से खुद को कातिल बताया है, जबकि उसने अपने पिता का खून किया ही नहीं है, वो एकदम बेगुनाह है। एडवोकेट रामी धर्मा का मुकदमा लड़ते हैं। रामी शर्मा साबित करने वाले होते हैं कि जीवनलाल का खून धर्मा ने नहीं बल्कि गौरी ने किया है। ये सुनकर धर्मा टूट जाता है और उस दिन वास्तव में क्या हुआ था सब सच सच बता देता है। आखिरकार खुलासा होता है कि उस दिन जब धर्मा घर पहुंचा था तब उसने देखा कि उसका बाप जीवनलाल उसकी प्रेमिका गौरी के साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही गौरी के पिता लाला मालिक राम से जीवनलाल का झगड़ा हुआ था। मालिक राम को सबक सिखाने के लिए जीवनलाल गौरी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तभी धर्मा पहुंच जाता है और वो गौरी को बचा लेता है। हाथापाई में जीवनलाल धर्मा को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है, मगर वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। फिर धक्का मुक्की की वजह से जीवनलाल उसी कुल्हाड़ी पर गिर जाता है और वो कुल्हाड़ी उसकी छाती में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मरने से पहले जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे धर्मा से वादा लेता है कि उसने जो गौरी के साथ हरकत की थी उसके बारे में उसकी पत्नी यानी कि सीता को यानी कि धर्मा की मां को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस खुलासे के बाद अदालत जीवनलाल की मौत को हादसा करार देते हुए धर्मा को बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी कर देती है। धर्मा की मां सीता देवी को बेटे की असलियत जानकर खुद पर बहुत गुस्सा आता है। गौरी का पिता लाला मालिक राम भी पिघल जाता है। कहा तो वो गौरी की शादी धर्मा से होने नहीं देना चाहता था और अब वो खुद गौरी का हाथ धर्मा के हाथ में देता है और ऐलान कर देता है कि उसके पास जो धर्मा की जमीन और घर गिरवी पड़े हैं वो सब छोड़ देगा। धर्मा की मां ने अपने जमीन और मकान तब गिरवी रखे थे जब जीवनलाल तहसीलदार की पत्नी का हार चुराने के बाद जेल गया था। उसी जमीन और घर की वजह से जीवनलाल और लाला मालिक राम के बीच झगड़ा हुआ था और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। राजेश खन्ना और मुमताज़ द्वारा स्टारर ये फिल्म बंधन 55 साल पहले 11 जुलाई 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को नरेंद्र बेदी ने डायरेक्ट किया था और बतौर डायरेक्टर नरेंद्र बेदी की ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था जीपी सिप्पी ने, जबकि इसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म के डायरेक्टर थे MS शिंदे। ये वही MS शिंदे साहब हैं जिन्होंने शोले भी एडिट की थी और शोले को जो एक लौता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो MS शिंदे साहब की एडिटिंग के लिए ही मिला था। अफसोस कि शोले जैसी क्लट फिल्म को एडिट करने वाले MS शिंदे जी का आखिरी वक्त बहुत ही बुरा बीता था।